आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये इस बार भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे। जो बिहार के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ये देखिए साइड में जितने हैं ये सभी पूछे गए प्रश्न, तो उसी पूछे गए प्रश्न को कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में पीवाईक्यू भी बहुत ही आता है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न, वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या चलिए 28 है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन, क्या क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है, अरब सागर में 9 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप में स्थित है 9 डिग्री चैनल। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 राज्य जो है भारत में समुद्री तट को छूते हैं। उसके बाद है 9 डिग्री चैनल अलग करती है किसको? लक्षद्वीप को मिनिका से 9 डिग्री चैनल अलग करती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 23 देशों के साथ लगती है। देश पूछा है ना, पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं 3 देश के साथ लगते हैं। इधर तो क्या लगता है? चलो इस एक साइड पश्चिम बांग्लादेश से, एक साइड नेपाल से, दूसरे साइड ऊपर में सिक्किम से, 3 तरफ हो गया। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया डूरन रेखा से। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है 18 देशांतर 82.82 डिग्री पूर्व में। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है 82.82 डिग्री पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का भाग था। पहले भारत जो था ना उपमहाद्वीप, गोंडवाना लैंड का भाग था, टूट टूट के अलग हो गया। फिर है ग्रीनविच मध्य समय, जिसे कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय ITC, इंडियन मीन टाइम्स जो है 5.5 घंटा है, आगे है। भारत देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ सबसे 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अफगानिस्तान से है 106 किलोमीटर। भारत उप उग्र महाकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है कोरोमंडल तट से। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल जो है कर्क रेखा। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 9 है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी करती है। कौन करती है? यमुना नदी करती है। चुंबी घाटी स्थित है कहाँ? सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ जो लगता है उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, बिहार लगता है, सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है। 1 2 3 4 5 जगह नेपाल के साथ 5 लगता है। एक सेकंड रुको। हाँ भैया बोलिए। ठीक है, घर पे भी आप। अच्छा, बात हुआ घर पापा का शायद मम्मी बोले तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, वो तो बाहर खुला गया होगा तब ढेर ठंडा हो गया। वो पूरा खाली हो गया ना, तो ढेर ठंडा वहाँ हो गया चारों तरफ से। क्या उधर वाला बाकी है अपना तो पता नहीं। ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये थोड़ा भैया का कॉल आ गया था, वो जरूरी है। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार। कुछ भी इम्पोर्टेंट हो परिवार होगा, कॉल कभी स्किप नहीं करिए। भारत एवं स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है।
भारत अवस्थित लोकेलिटी है जो इसको जो अक्षांश के बारे में है, ये अक्षांश देखिए 8 डिग्री 4 मिनट 36 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक में है भारत के अक्षांश में। और देशांतर में बोला जाए 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। ये 8 डिग्री जो 4 मिनट है ये भारत का मुख्य भाग है। और ये पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का तो 6 डिग्री से होगा। द्वीप का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। भारत प्रमाणित समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में पाया जाता है 5.5 घंटे का। असम कुल मिलाकर 22 राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश घिरा, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसकी संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% जनसंख्या है। ये अभी 18%, अभी के अगर क्वेश्चन में होगा तो ये 18% बोलेंगे इसको हम। लक्षद्वीप टापू स्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप पाक जलडमरू डाइस के मध्य स्थित, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू है। नया राज्य बना है तेलंगाना राज्य बना है, कब बना है? 2014 में बना है। बंगाल की खाड़ी से सतह तटीय मैदान का विभाग है, कोरोमंडल तट है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय के लिए देशांतर है। देश को याद रखिए। देश क्या, ऊपर वाले नेपाल को तुम लोग देश ही नहीं मानते। देश क्या, पाकिस्तान हुआ तो एक देशांतर। इस तरफ वाला देशांतर अक्षांश ऊपर अक्ष किसी भी अक्ष पे घूमता है तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमता है। इस तरीके से याद आप कर सकते हैं। भारतीय मानक समय के संदर्भ में रूप में माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी में। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल है। भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है वो बांग्लादेश के साथ से कितना, मैंने बताया 496 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम और उत्तरी बोला जाए तो इंदिरा कोल हो जाएगा। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है म्यांमार करता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक सबसे लंबा सीमा बनाते हो म्यांमार, सुदूर पूर्व में है ना, पूर्व में बोला है। इसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स देंगे। कल करंट अफेयर्स हमने अपलोड किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। पेज नंबर 80 और 81 किए थे। आज हम लोग जब अपलोड करेंगे 81-82 अपलोड कर देंगे। आप लोग पूरा प्यार दें, उसे देखें, बहुत फायदा होगा क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ और आपको भी पढ़ा रहा हूँ। भारत का कुल 24.62% भौगोलिक क्षेत्रों पर वन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटा आगे है। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान एवं पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है वो सिक्किम है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा कौन है? गुजरात है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध में स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस वीडियो के पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो के पार्ट में थोड़ा इससे आगे करेंगे, क्या पढ़ेंगे? पर्वतीय पठार मैदानी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पूरा प्यार देते रहें और कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी बोलना हो तो कमेंट खुला हुआ है, आप उस पर जरूर अपना प्यार दें।